नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा कैप्स में। दोस्तों आज हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम सभी जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन को स्रावित करती है, सेक्रेट करती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्मोन्स का। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम में जो नर्व होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए कंट्रोल करती है, हमारे शरीर में रिस्पॉन्स शॉर्ट टर्म के लिए करती है और कंट्रोल करती है। जैसे सलाइवा निकलना या फिर कुछ अपने को लगा हो तो अपने को दर्द महसूस होना हो, एक झटके से अपने को दर्द महसूस होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, केमिकल्स स्रावित होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। और ये दोनों होते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और बॉडी के फंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में देखिए लॉन्ग टर्म में कैसे होता है, जैसे इंसुलिन हो गया। इंसुलिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसे शुगर बढ़ जाएगी और वो बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो इम्पल्स होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे सलाइवा हमारे माउथ से निकलता है वो माउथ में निकलता है। और एंडोक्राइन में सिस्टम में देखते हैं तो टीएसएच हार्मोन है, वो क्या थायराइड ग्लैंड में निकलता है जो हमारे गले में होती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम से जो केमिकल सेक्रेट्स होते हैं उनको हार्मोन्स बोलते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स होती है वो पूरी सेपरेटेड होती है, वो काफ़ी दूरी पे होती है। ग्लैंड्स देखे तो एक स्पेशल ऑर्गन्स की तरह होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज बोल सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गन में होता है, एक ऑर्गन की तरह होती है जो कि केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है, सेक्रेट्स करती है। ये बेसिकली दो तरह की है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, केमिकल सेक्रेट्स करती है और डक्ट के थ्रू करती है, बॉडी के बाहर करती है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए जो हमारी माउथ में सलाइवा का सेक्रेशन करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, जो ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करती है, जो भी केमिकल रिलीज करती है वो ब्लड स्ट्रीम में करती है, ब्लड वेसल्स के अंदर सेक्रेट करती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई या फिर टीएसएच हार्मोन इसका स्रावित करती है, तो ब्लड स्ट्रीम में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विथ नो डायरेक्ट एनाटॉमिकल लिंक्स, है ना। ये इनमें जो ग्लैंड्स होती है वो काफ़ी दूरी होती है। ये काफ़ी दूरी के होने के साथ साथ क्या होता है कि इनमें जो सेक्रेटरी सेल्स होती है वो सराउंडेड होती है इस ग्लैंड्स के, और पूरा नेटवर्क रहता है इसमें, कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क रहता है, वो पूरा सराउंडेड होता है। और उनमें से जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनको फैलाने का काम करती है, उनको सेक्रेट्स करती है। और ये हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में ही सेक्रेट्स होते हैं, जो ब्लड फ्लो होता है हमारे वेसल्स के थ्रू, तो ब्लड में ही सेक्रेट्स होते हैं और पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होके अपना वर्क करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। हार्मोन इज फार्म्ड इन वन ऑर्गन और ग्लैंड एंड कैरीड इन द ब्लड टू अनदर ऑर्गन्स। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो पर्टिकुलर ग्लैंड से सेक्रेट्स होकर जो ब्लड में जाता है और ब्लड उसको कैरी करके टारगेट ऑर्गन या फिर टिश्यू तक ले जाता है। देन वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स करना होता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया या फिर टीएसएच हार्मोन होगा, ये पर्टिकुलर साइट में जाके अपना वर्क शो करते हैं। और होता है कि जो हार्मोन होते हैं उस एमिनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। जैसे एमिनो एसिड में एमाइंस हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, है ना। कुछ हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से भी सिंथेसाइज होते हैं जिसको स्टेरॉइड बोलते हैं। तो अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, एक थायराइड ग्लैंड्स होती है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जो गले में होती है, थायराइड और पैराथायराइड, 2 एड्रेनल ग्लैंड्स होती है और पेंक्रेटिक आइसलेट्स भी होते हैं। एक पीनियल ग्लैंड्स होती है जो हमारे बॉडी में, और एक थाइमस ग्लैंड होती है, 2 ओवरीज होती है जो फीमेल में होती है, और मेल में देखें तो 2 टेस्टिस होते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं अपन कहाँ ये पे होते हैं। तो ये पीनियल ग्लैंड्स है जो कि हमारे ब्रेन में होती है, एकदम सेंटर में हाइपोथैलेमस के पास में होती है ना।
पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है जो हमारी नेक में होती है, और थायराइड ग्लैंड्स होती है, ये गले में हमारे थायराइड ग्लैंड्स होती है, और पैराथायराइड जो यहाँ पे आएगी, ये गले में 4 पैराथायराइड डॉट डॉट दिख रहे हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। थाइमस होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती है जो कि हमारी किडनी के ऊपर होती है ना, ये किडनी है, किडनी के ऊपर ही एड्रेनल ग्लैंड्स हो गई। और पेंक्रियाज होता है, और ओवरीज होती है, फीमेल्स में होती है, 2 ओवरीज होती है, और टेस्टिस हो गया जो कि मेल में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, है ना। हार्मोन्स क्या एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है उसको हार्मोन्स बोलते हैं। ये बेसिकली एक्टिव केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, है ना, जो सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, है ना, स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिलीज होते हैं। दे आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज होते हैं, और डक्टलेस ग्लैंड से होते हैं, है ना। एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स टू रेगुलेट ग्रोथ, है ना। ये क्या होता है कि इस ब्लड स्ट्रीम में स्त्रावित होके सेक्रेट होके ब्लड से कहाँ जाते हैं, ये टारगेट ऑर्गन में जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है स्पेसिफिक जो रिसेप्टर होते हैं, हमारी सेल्स के रिसेप्टर होते हैं, जहाँ पे उसको वर्क करना रहता है, उस रिसेप्टर से ये बाइंड होके, जैसे मान लो कोई कैसा ग्रोथ हार्मोन है, ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट हो गया है, उसके बाद में जो फ्लो होके जाएगा, जो भी उसका ऑर्गन है उसमें रिसेप्टर है, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है जिसमें उसको वर्क करना है, जहाँ पे ग्रोथ करना है, वहाँ पे जाके वो रिसेप्टर से बाइंड होगा और अपना वर्क शो करेगा। जैसे ग्रोथ हो हार्मोन तो ग्रोथ शो करेगा, मेटाबॉलिज्म करना हो तो मेटाबॉलिज्म करेगा, है ना। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रहते हैं वो रिप्रोडक्शन में वर्क करेंगे, और हीमोस्टेसिस के लिए हार्मोन होते हैं वो जो पर्टिकुलर साइड से बाइंड होकर हीमोस्टेसिस करेंगे। तो देखा जाए तो ये एक केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हार्मोन्स के टाइप्स क्या क्या है। हार्मोन्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, स्टेरॉयडल हार्मोन्स और नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स, या फिर इनको ऐसे भी बोल सकते हो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन और वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। सबसे पहले देखते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स क्या होते हैं। ये जनरली कोलेस्ट्रॉल बेस पे होते हैं और कोलेस्ट्रॉल लिपिड से सिंथेसाइड होते हैं ना। ये आर मेनली वाटर इनसोल्यूबल होते हैं क्योंकि वो लिपिड में ही सोल्यूबल होते हैं। दिस हार्मोन्स कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी जो सेल्स होती है बॉडी में, उसकी जो मेम्ब्रेन हो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है ना। और जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपनी एक्टिविटीज शो करते हैं सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल देखे जाए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया जो टेस्टिस से रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन हो गया, है ना। ये क्या कौन से स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि लिपिड सोल्यूबल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाते हैं सेल के अंदर, अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। और सेकंड होता है नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स, दे आर आल्सो नॉन प्रोटीन हार्मोन्स, है ना। इनको प्रोटीन हार्मोन्स बोल सकते हैं क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। दे आर सिंथेसाइड फ्रॉम एमिनो एसिड्स, है ना। ये एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, जैसे अमाइंस हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन्स। ये जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं। प्रोटीन हार्मोन कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है। अगर लिपिड रहता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, लेकिन वाटर क्या होता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनसोल्यूबल रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होता है, पर्टिकुलर रिसेप्टर, उससे बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना के अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, हार्मोन एक्ट ऑन टारगेट सेल by the binding to specific receptors based on the location of the receptor. There are 2 main mechanisms. ये रिसेप्टर से बाइंड होकर जो एक्टिविटी शो करते हैं 2 तरह के होते हैं, जैसे कि एक्शन थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, है ना। जो सेल के अंदर होते हैं क्या होता है, एक तो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियर होता है।
तो ये हार्मोन क्या करता है कि इंट्रासेल्यूलर डायरेक्ट जाएगा, जो कि स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, लिपिड सोल्यूबल है, डायरेक्ट सेल के अंदर जाएगा और साइटोप्लाज्म में एक्शन शो करेगा, या फिर डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाएगा, वहाँ से एक्शन शो करेगा, है ना। ये लिपिड सोल्यूबल होता है। जैसे इसका मैकेनिज्म देखें तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन है, जिससे वो लिपिड को क्रॉस कर जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। इनमें कौन कौन से हार्मोन आएंगे? कोर्टिसोल हार्मोन होगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। जैसे थायराइड हार्मोन पे हो गया, इसमें T3 T4 है ना। और विटामिन डी भी हार्मोन की तरह वर्क करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं तो ये क्या करता है, हार्मोन डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये अंदर जाते हैं, बाइंड टू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, है ना, जो साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर होते हैं सेल के अंदर में, उनसे बाइंड करते हैं और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटर द न्यूक्लियस, है ना। जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होते हैं न्यूक्लियस में इंटर करके डीएनए से बाइंड हो जाते हैं, और डीएनए फिर क्या करता है कि एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है और प्रोटीन बनाते हैं। देन डीएनए से बाद में जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑक्योर्स, न्यू प्रोटीन आर सिंथेसाइज, है ना। जीन ट्रांसफ़र करके प्रोटीन बनाते हैं और अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को शो करते हैं। डायग्राम में अपन देखते हैं तो जैसे ये हार्मोन्स हो गया, है ना, हार्मोन्स आया, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्लाज्मा की बनी होती है। ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, तो डायरेक्ट सेल के अंदर इंटर कर जाएगा और यहाँ पे जो रिसेप्टर से बाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या फिर साइटोप्लाज्म में भी रिसेप्टर होते हैं कोई कोई से, और या फिर यहाँ नहीं हो तो वो न्यूक्लियस में अंदर जाके रिसेप्टर से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटर द न्यूक्लियस, ठीक है, इंट्रासेल्यूलर में जाके देन बाइंड टू डीएनए, है ना, डीएनए। देन नेक्स्ट स्टेप में डीएनए से बाइंड हो जाएगा और जो भी जीन ट्रांसक्रिप्शन करना वो ट्रांसफ़र करेगा। देन एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो क्या करेंगे, फिर न्यू प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे और जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को शो करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्शन थ्रू सेल सरफेस रिसेप्टर्स। जो हार्मोन लिपिड सोल्यूबल होता है वो तो इंट्रासेल्यूलर में जाके अपना इफेक्ट शो कर देता है, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है वो तो लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है वो कैसे अपना एक्शन शो करेगा। ये क्या करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, तो रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड होता है ना। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म इसकी देखेंगे। तो इनमें कौन कौन से हार्मोन होता है, जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, एडीएच या ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीटोसिन भी बोलते हैं, इसको दो नाम बोलते हैं। प्रोटीन हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, है ना। कैटाकोलामाइन देखे तो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल के अंदर नहीं जा पाते, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। इनका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे हार्मोन्स है, मान लो एफएसएच हार्मोन है, यह हार्मोन क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, ओवरियन सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होते हैं, उनसे बाइंड होके रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और रिस्पॉन्स करेगा। देन जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर हार्मोन्स को एक्टिव कर देंगे ये। जैसे इनमें कौन कौन से रहेंगे, CAMP होगा, कैल्शियम हो गया, है ना। ये क्या सेकंड मैसेंजर हार्मोन्स होते हैं, इनको एक्टिव कर देंगे। देन ये हार्मोन्स क्या करेंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के थ्रू ये एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे। एंजाइम के एक्टिवेशन के बाद में ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करेंगे, है ना। देन जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उसको शो करेंगे। जैसे मान लो ग्रोथ करना है या फिर सेल एक्टिविटी जो भी करना हो तो उसको सिंथेसाइज करेंगे। नेक्स्ट मैकेनिज्म हम डायग्राम से देखते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये
सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एंजाइम्स होता है, ये रिसेप्टर है। जो भी नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स आएगा पहले सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उसे बाइंड हो जाएगा और देन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, है ना, ये एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एंजाइम क्या करता है, एटीपी को सीएएमपी मतलब सेकंड मैसेंजर में कन्वर्ट कर देगा एटीपी को। देन जो सेकंड मैसेंजर रहेगा जैसे सीएएमपी होगा, सीजीएमपी होगा, इनको कन्वर्ट करने के बाद में ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। इफेक्ट ऑन सेल्यूलर फंक्शन सच एज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, है ना, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होने के बाद में प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और आपने जो एक्शन शो करना है फिजियोलॉजिकल वो एक्शन शो करेंगे। आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हार्मोन क्या होता है, ये सब समझ में आया होगा। और कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम सबसे पहले हमने देखा कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये क्या क्या होता है, किस तरह से अलग होते हैं, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, कौन से हार्मोन स्रावित करती है, कौन से हार्मोन सेक्रेशन होते हैं। आई होप कि आपको ये एंडोक्राइन सिस्टम का जो बेसिक पार्ट था, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।